नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी, हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करूंगा मेष लग्न और वृश्चिक लग्न और बुध, सिर्फ दो लग्न और बुध। मेष और वृश्चिक लग्न की बात करूंगा और ये भी बात करूंगा कि इस लग्नों में बुध अस्त हो जाए तो बेहतर होता है। मेष और वृश्चिक लगन में यदि बुध अस्त हो जाए तो इस लगन के लिए अच्छे फल देता है। तो ऐसा क्यों है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो छोटी सी एक प्रार्थना और भी करता हूँ, चलिए जल्दी कर लेता हूँ, याद आ गया तो, वरना कई बार भूल जाता हूँ। कि वो प्रार्थना ये है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही होती है। तो ये बात करते हैं मेष और वृश्चिक लग्न। देखिए मैंने क्यों कहा कि बुध अस्त हो। मेष और वृश्चिक लग्न में बुध अस्त हो जाता है तो बढ़िया फल देता है। कारण क्या, आइए बताते हैं। मेष लग्न में बुध कहाँ का स्वामी, अगर एक नंबर लग्न लिखा है मेष लग्न, समझ गए होंगे। और मैं यहां बिल्कुल राशि की बात नहीं कर रहा हूं, एकदम स्पष्ट करता चलूं, दुविधा नहीं डालना चाहता कि चलो मेष लगन मेष राशि, मेष वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि दोनों की बना देता हूं तो चार लोग ज्यादा देख लेंगे। मेरा विषय 10 लोगों के देखने से नहीं है। मेरा विषय ये है कि वो 10 ही देखें मगर वो सत्यता को समझे। एस्ट्रोलॉजी कई बार क्या होता है कि वो आपके स्टारडम के लिए नहीं होती। अब जाने दी विषय छोड़ूंगा तो फिर उस पर 2-3 मिनट का बात और हो जाएगी। और हमारे जो मतलब वीडियो देख रहे हैं उनको लगे मैं लेक्चर झाड़ रहा हूँ। नहीं, लेक्चर भी अगर कोई ज्ञानी आदमी दे रहा तो ले लेना चाहिए उसको। लेक्चर तो कहा गया ना, अंग्रेजी की शब्द लेक्चर, हिंदी का शब्द मतलब क्या है, लिटरेचर मतलब क्या, साहित्य कहने वाला ना, वही लेक्चर देता ना। तो साहित्य को समझ लेना कोई बुरी बात नहीं होती। तो साहित्य क्या होता है, अब देखिए छेड़ा तो बात शुरू हो जाती है। यही तो समस्या है एस्ट्रोलॉजी की और ज्ञान की भी। लेकिन संसार तो बड़ी जल्दी में है, लेकिन वो जल्दी में नहीं है जिनको मिला या नहीं मिला, दोनों वो जल्दी में नहीं रहते। जिनको नहीं मिला वो भी जल्दी में नहीं, जिनको मिल गया वो भी सोचते रहते कि इतना क्यों मिला है, तो वो सुन लेते हैं। ये बीच वाले जो होते हैं ना, दुविधापूर्ण जीवन, उसी के लिए तो बुद्ध बता रहा हूँ। अस्त हो जाए तो अच्छा। कि बुद्धिमत्ता जो है बहुत अच्छी नहीं होती इस लगन के लिए। कारण क्या होता है, लक्ष्य से भटकाती। क्या करती, इस लगन मेष और वृश्चिक लगन को लक्ष्य से भटकाती बुद्धिमत्ता। तो उसका कारक कौन, बुद्ध। निश्चित रूप से ऐसा नहीं इनके पास बुद्धि नहीं रहती, ना ना ना, इनके लग्न में मंगल तार्किक होता है। सिर्फ ऐसा नहीं होता लड़ता है, बगैर तर्क की वो लड़ाई नहीं लड़ता है। अभी फौज होती है ना, उसकी रणनीति वही बनाता है, बुद्ध नहीं बनाता, मंगल बनाता है। वो बताता है कि लिखने पढ़ने वाला कहाँ बैठेगा, डॉक्टर कहाँ बैठेगा और फौज कहाँ से कैसे काम करेगी। तो रीजन बता रहा हूँ, दोनों का कहीं न कहीं बेसिक मालिक, बेसिक क्यों, 100% मालिक। मेष का मालिक कौन है, मंगल। और वृश्चिक का मालिक कौन, मंगल। तो ये स्वतः ही कमांडर होते हैं। तो ये जब दूसरों की सलाह लेने चले जाते हैं ना तो समस्या शुरू हो जाती है। तो समस्या क्या शुरू हो जाती, जो कह रहा हूं, उनको बहुत बुद्धिमत्ता ठीक नहीं लगती।
कि नहीं साहब ये भी थोड़ा कर लीजिए, इस मोड़ से जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, वो नहीं 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 नहीं, ये टारगेट से भटक जाते हैं फिर, अर्थात लक्ष्य से भटकाव आ जाता है। इसलिए मैंने बोला बुध मेष लगन और वृश्चिक लगन में अस्त हो तो अच्छा है। अब कारण कुंडली के भी देख लीजिए। मेष लगन में बुध कहाँ का स्वामी है? तीसरे और छठे का। बताइए, बुद्धिमत्ता इनके लगन में, मेष लगन वालों के लग्न में तीसरे पराक्रम भाव और छठे शत्रु भाव, कंपटीशन भाव, लड़ने झगड़ने आगे बढ़ने की कला छठे भाव से मिलती है, नौकरी भी मिलती है। तो ये अस्त हो जाता है तो ये बेहतर काम कर लेते हैं। कि इनको भटकाव वाला, मतलब देखिए क्या होता है, हर लग्न का एक अपना विशेष महत्व होता है। मेष लगन वालों साधारण रूप से कैसे बोल देते हैं आप कि फौज में जाएं या सिपाही बने, मतलब किसी भी फोर्स में जाएं, या किसी ऐसी जगह जाएं जहां कमांडरिंग का एक विषय हो, आईएएस बने, पीसीएस बने, यही बात करते हैं ना, थानेदार बने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने की इनकी चेष्टा रहती ना, अंडर में नहीं रहते। तो ये बुद्धि क्या करती है, अर्थात बुद्ध ये सलाह देने लगती है, क्योंकि बुद्ध को ब्रोकर भी बोला जाता है, मीडिएटर। इसलिए मैंने कई बार बोला है मिथुन लगन और कन्या लगन के लोग बढ़िया राजदूत बनते, कमांडर नहीं बनते। वहाँ मेजर कर्नल सब कमांडर होते, हेड कांस्टेबल भी होता है। अब किसका कितना स्ट्रांग बैठा है वो यहाँ लग्न, तो बात का विषय है। तो मैं ये सिंपल एक सलाह दे रहा हूँ कि आपकी कुंडली में अगर बुध अस्त हो गया है तो आप ज़्यादा सुखी व्यक्ति हैं, क्योंकि आपको लक्ष्य पता है। मेष लगन वाले ऐसे वृश्चिक का ये क्या है, होता है कि दोनों एक जैसे ही हैं लेकिन थोड़ा अंतर है। मेष लगन वाला जो है थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होता है, अगर गुरु वगैरह की वो छोड़िए, अब देखिए वो अनेक बातें होती हैं कुंडली में। वृश्चिक का आदमी जो होता है ना, इनकी अपेक्षा, मेष की अपेक्षा थोड़ा संयमित होता है। कदम तो बड़ी तेजी से बढ़ाता है लेकिन रोक लेता है कि नहीं रुको। आप उसमें कारण जानते क्या? मेष का भी स्वामी कौन है? मंगल, अग्नि तत्व है। अब देखिए वो राशि के तत्वों को समझना, मैंने पहले भी कई बार बोला है कि जो आदमी बेसिक चीजों को नहीं शुरू में पढ़ता है ना, बाद में पछताता है। सिर्फ ग्रह ग्रह देख लिया, यहाँ बैठे वहां बैठे, नहीं 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 नहीं, वो कहाँ कहाँ जाके असर देंगे राशियों में। तो मेष अग्नि तत्व है, तो ये प्राणी अलग हो जाएगा, बहुत अंतर नहीं रहेगा लेकिन रहेगा। और वृश्चिक जल तत्व, तो जिसको कहते हैं ना शांत, तो इसको भी वो मंगल के बेसिक गुण वही रहेंगे। मगर क्या होगा अंतर? अंतर ये होगा मेष लग्न का आदमी बहुत स्पीड से भागेगा और जल्दी कंपटीशन में पास हो जाएगा। वृश्चिक का आदमी जरूरी नहीं। कारण कि मेष लगन में तीसरे छठे का स्वामी हुआ बुध, अस्त हो जाएगा तो बढ़िया। मगर वृश्चिक लगन में बुध 8वें और 11वें का स्वामी हो जाता है, और वृश्चिक लगन में स्वयं एक राशि छठे चली जाती है। कौन सी? अग्नि तत्व। तो वहां कंपटीशन बढ़ा देती है, तकलीफें। मेष लगन के आदमी को कम तकलीफ मिलती है वृश्चिक के अपेक्षा। तो आज वो विषय उस विषय में समझाने का नहीं था, समझाने का मेरा विषय ये था कि मेष और वृश्चिक लग्न में, और मैं फिर क्लियर कर दूं, मैं बिल्कुल राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, मेष और वृश्चिक राशि की, कि कोई और लग्न है, नहीं नहीं, सिर्फ लग्न की बात कर रहा हूँ।
आपकी राशि कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जो मैं कह रहा हूं। बिल्कुल निश्चित रूप से बता देता हूं, इन 2 लग्नों में बुध अस्त हो जाए तो कुंडलियां ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं और बलवान हो जाती हैं, क्योंकि ये इधर हृदय के मारे होते हैं, एकदम क्लियर रहते हैं। टारगेट क्लियर बता दिया, वहां जरा सी बुद्धि लगाते तो डिस्टर्ब हो जाते हैं किधर जाऊं किधर जाऊं। और आप अपने जीवन में आजमा लीजिए, जरा बुद्धि मतलब क्या, इधर उधर तो मतलब क्या, कंफ्यूजन आ गया ना, क्योंकि चारों स्थान कंफ्यूजन की, मेष में तीसरा और छठा, और वृश्चिक में 8वां और 11वां। अब उसमें बहुत विस्तार से चला जाऊं चारों स्थानों को तो देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं एक लाइन बताता हूं। मगर आपकी कुंडली में बुध अस्त है ना, तो सुखी। चलिए अब इतना बता दिए तो उसका एक कारण और भी बता देता हूं। कई बार अस्त ग्रहों को ऐसा वैसा अस्त हो गया, मेरा क्या, नहीं नहीं नहीं, वो लोग ढूंढते नहीं, उसमें बाद में आ जाऊंगा। अभी मेष लगन में सूर्य कहाँ का स्वामी है, पंचम भाव का। अस्त कौन करेगा, आपका लग्न का मालिक तो अस्त नहीं कर सकता, मंगल। ग्रहों को सिर्फ अस्त कौन करता है, सूर्य। तो आपका कहाँ का स्वामी, पंचम भाव का। तो पंचम भाव का स्वामी होके मेष लगन में जब बुध को अस्त कर देगा, तीसरे से स्ट्रगल, पराक्रम, और छठे से परेशानियां, दिक्कतें, उनको अस्त कर दिया किसने, पंचम भाव। तो आप पढ़ाई लिखाई से कमाल कर देंगे, जहां भी कंपटीशन में जाएंगे बढ़िया फल मिल जाएगा। अब ये बुध आपका सूर्य कहां बैठा है और वहां कहां अस्त कर रहा है वो देख लीजिएगा। फिर अनेक बातें होती, कर्म स्थान 10वें भाव को देख रहा है सूर्य, तो उसका ही घर है। भले आप मैं वो शनि कारक है, वो सब, वो काल पुरुष, वो सब ठीक है अपनी जगह। और वृश्चिक लगन में सूर्य कहाँ का स्वामी, 10वें भाव का। तो 10वें भाव का स्वामी होके जब बुध को अस्त करेगा तो कमाल है। 10वें भाव सत्ता का है, 10वें भाव कर्मी है, अनेक कर्म है। वह नहीं जाऊंगा, वरना कर्म स्थान की व्याख्या करने बैठ जाऊंगा। तो आपका जो सूर्य है, 2 शुभ स्थानों का स्वामी होके इसको अस्त करता है, क्योंकि ये 2 नकारात्मक जगह का मालिक। मेष लगन का स्वामी, मेष लगन के आप तो पंचम भाव का स्वामी अस्त करेगा तो बढ़िया। वृश्चिक लगन के स्वामी मतलब वृश्चिक लगन के मालिक है आप, अर्थात वृश्चिक लगन पत्रिका है आपकी, तो सूर्य 10वें भाव का स्वामी अस्त करता, उसके साथ बैठ जाएगा तो अस्त होके तो बढ़िया परिणाम देगा। और ये बिल्कुल निश्चित है, इसमें इब्बट मैं नहीं लगाता हूं। मैं उससे भी अपने वीडियो में कभी इब्बट लगा के बात नहीं करता, किंतु परंतु ये हुआ तो हुआ। अरे नहीं, ये है तो है, ऐसे कैसे किंतु परंतु लगाना, तो इसका मतलब कहीं संशय में है आप खुद ही। मैं बिल्कुल नहीं। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा। तो मिलते हैं, नमस्कार।